हेलो फ्रेंड्स, हाइब्रिड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये तो आप सभी ने सुना होगा कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों बोलते हैं? पुरानी चीजें जो हमारी मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी यूज करते थे, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन आजकल की चीजें जो हम लोग यूज करते हैं उनकी लाइफ बहुत कम होती है। जैसे कि 1950 का लिया हुआ रेडियो, मिक्सर ग्राइंडर शायद आज भी उतना ही अच्छा चलता है, लेकिन आज से 2 साल पहले लिया हुआ ब्लूटूथ स्पीकर या मिक्सर ग्राइंडर अब वैसा नहीं चलता। तो क्या टेक्नोलॉजी के साथ क्वालिटी डेप्रिशिएट हो गई है, या अब उतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी सीक्रेट बिजनेस स्ट्रेटजी है जिससे कंपनीज तो लाखों करोड़ों कमा रही हैं, लेकिन हमारा प्लेनेट बहुत सफर कर रहा है। इस सीक्रेट बिजनेस स्ट्रेटजी की शुरुआत 1924 में हुई थी, जब दुनिया की सभी बड़ी बड़ी बल्ब बनाने वाली कंपनीज ने जिनेवा में एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस करी थी। इस कॉन्फ्रेंस में उनके डिस्कशन का मुद्दा ये नहीं था कि बेहतर बल्ब कैसे बनाएं, बल्कि ये था कि खराब क्वालिटी के बल्ब कैसे बनाएं। क्या हुआ, आप कंफ्यूज हो गए? इन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज ने मिलकर एक फीबस कार्टेल बनाया, जिसका उद्देश्य घटिया क्वालिटी के बल्ब बनाना था, जो कि 2500 घंटे चलने की बजाय सिर्फ 1000 घंटे चलेंगे। इससे जन्म हुआ प्लान्ड ऑब्सोलिसेंस का, यानी कंपनीज की एक ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ आर्टिफिशियली या प्लान्ड तरीके से कम की जा सके। प्लान्ड ऑब्सोलिसेंस डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स टू ब्रेक क्वालिटी और बिकम ऑब्सोलीट इन शॉर्ट टू मिड टर्म। द जनरल आइडिया बिहाइंड दिस इज टू encourage सेल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड अपग्रेड्स। एग्जाम्पल के तौर पे, जब भी कोई नया आईफोन मॉडल आता है और आप अपने पुराने आईफोन को अपडेट करते हैं तो वो स्लो हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? आजकल के प्रिंटर्स कुछ नंबर ऑफ कॉपीज को प्रिंट करने के बाद बंद हो जाते हैं, जबकि उसकी ओवरऑल कंडीशन बहुत सही होती है। एयरपॉड्स या ईयरबड्स की बैटरी को आप चाहे भी तो रिप्लेस नहीं कर सकते, और बैकअप खत्म होने के बाद उन्हें फेंकने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचती। इसी तरह अगर फैशन की बात की जाए तो फैशन ब्रांड्स हर 2 हफ्ते में सीजन चेंज कर देते हैं, यानी साल के 4 सीजन की बजाय साल के 24 सीजन, यानी आपके नए खरीदे कपड़े 2 हफ्ते में ही आउटडेटेड हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इन सभी की बिजनेस मैथ्स एक ही है। प्रोडक्ट्स की कम लाइफ मतलब कस्टमर उन्हें दोबारा परचेज करेगा, और ज्यादा सेल से कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगी। अगर आप अपनी इस रिकरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो आप भी सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कंपनीज हमारे साथ कितना चीट कर रही हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हम एक साल में तकरीबन 5 करोड़ टन ई वेस्ट में डूबते जा रहे हैं, और इससे भी बड़ी कॉस्ट है कस्टमर का ट्रस्ट। एक स्टडी बताती है कि तकरीबन 88% कस्टमर्स हमेशा चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स थोड़ा लंबा चलें, और अराउंड 77% कस्टमर्स उन्हें रिप्लेस करने की बजाय उन्हें रिपेयर करवाना चाहते हैं। वहीं इन सब के बीच कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो प्लैनेट की केयर करते हैं और अपने ब्रांड को इसके साथ अलाइन करके प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि फेयरफोन, जो कि एक डच ब्रांड है। इनके फ़ोन का हर पार्ट रिप्लेसेबल है, यानी कि आपको फ़ोन चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस उसका पार्ट रिप्लेस करके वो फ़ोन लाइफ टाइम चलेगा। इसी तरह ऐसे ब्रांड्स का एक और एग्जांपल है पैटागोनिया, जो कि एक यूएस बेस्ड क्लोथिंग ब्रांड है, और ये अपने एड्स में कहते हैं कि नई जैकेट मत खरीदो, हम आपकी पुरानी जैकेट को ही लाइफ टाइम फ्री रिपेयर प्रोवाइड करेंगे। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल है मिली, जो कि एक हाई एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस और कमर्शियल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर है। इनका हर प्रोडक्ट 20 साल से ज़्यादा चलता है, और ये अपने हर एक प्रोडक्ट पर लाइफ टाइम सपोर्ट फ्री देते हैं। तो ऐसी कुछ कंपनीज प्लैनेट के लिए ही अच्छा नहीं कर रही, ये अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही हैं, क्योंकि इनके कस्टमर्स इनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। तो हर बिजनेस ओनर के लिए एक सवाल है, क्या आप भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि टाइम लिमिट के साथ आते हैं और आपको जल्दी जल्दी ज़्यादा मुनाफा देते हैं, या फिर आप एक ऐसा ब्रांड है जिस पर लोग दशकों तक विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि ये प्लान्ड ऑब्सोलिसेंस ना सिर्फ प्लैनेट को तबाह कर रहा है, बल्कि कस्टमर्स के ट्रस्ट को भी खत्म कर रहा है, और कोई भी ब्रांड सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर्स के ट्रस्ट से चलता है। तो आप किसके साथ हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्लैनेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड स्टे सेफ।